हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हम लोग मैग्नीट्यूड नंबर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर स्टार्ट करेंगे इसमें। यानी हम लोग ये नंबर सिस्टम ही चल रहा है, नंबर सिस्टम का ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने क्या बेसिक समझा कि बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, बेस 4 नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर कैसा होता है, एंड उसका कन्वर्जन वगैरह सीखा, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वन टू अनदर में। ओके ना। बाकी मैंने ट्रिक्स वगैरह को भी समझा था वहां पर। अगर ट्रिक्स आपको नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप वेट करना, इस वीडियो तक आप वेट करो। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, इसके बाद हम इस चैप्टर का मैं एमसीक्यूज लाऊंगा। तो जब मैं इसका एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा तो वहां पे सारे ट्रिक्स के थ्रू ही मैं सॉल्व करूंगा सारे क्वेश्चंस को, ताकि आपको एक्चुअल जो आपको आना चाहिए ना, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि आप इतना एक लंबा में नहीं बना पाओगे ना, एक लॉन्ग मेथड से नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। तो आप समय का उपयोग करना है, समय का यूटिलाइज करना है। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको ट्रिक्स वगैरह पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको ट्रिक्स कब पता रहेगा, जब आप इसके पीछे का फंडामेंटल क्लियर करोगे तब। इसलिए मैंने पहले इसका फंडामेंटल क्लियर किया। तो कोई एक्चुअली में नंबर सिस्टम का कोई क्लास वगैरह नहीं होता, डायरेक्टली वो क्वेश्चंस उठाते हैं, उसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में कभी भी आप देखना, नंबर सिस्टम कोई भी पढ़ाता है तो क्वेश्चंस उठाएंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं सोचा कि पहले एक बेस बना दूं आपका। अगर नंबर सिस्टम का बेस बन जाएगा तो मैं उसके क्वेश्चन जो है ना, उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा सकूं, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, एंड एक होता है साइन मैग्नीट्यूड नंबर, ठीक है ना। इन 3 टॉपिक्स को डील करेंगे। इन 3 टॉपिक्स को डील करने के बाद हमारा चैप्टर्स पूरा ये नंबर सिस्टम एंड हो जाएगा। एंड इसके बाद हमारा जो 5th नंबर का वीडियो रहेगा उसमें हम लोग इस चैप्टर्स का एमसीक्यूज लगाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है शुरू से कि मैं हर चैप्टर को एंड करके उसका एमसीक्यूज लगाता हूं। और एक बात और बता दूं आपको कि जब मैंने आरआरबी जेई का स्टार्ट किया सिलेबस, तो आप ये मान के चलो कि मैं आपको कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं बीच में आपको छोड़ दूंगा, बीच में कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको हर हाल में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके दिखाऊंगा, एंड पूरा कंप्लीट मतलब प्रिपरेशन कराऊंगा आरआरबी के लिए। ओके। अब ऐसा नहीं कि आरआरबी के लिए मैं तैयारी करा रहा हूं। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ते हो, मैं जिससे पढ़ा रहा हूं, आप उसको अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ते हो, तो आप कोई भी एजेई का एग्जाम, चाहे वो पीएसयू का क्यों ना हो, आप उसको दो, आप बैठो। या फिर अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है ना। अगर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाए कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या उससे अलग आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मैं उस लेवल तक आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। ताकि आप कोई भी एज एक एग्जाम में बैठ सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने एक बाइनरी नंबर सीखा था, है ना। आपको याद होगा हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने बेसिकली देखा कि नंबर सिस्टम जो होते हैं, एक नंबर सिस्टम, एक नॉर्मली समझो कि एक नंबर जो होता है पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है ना। मान लो सपोज करो कोई भी नंबर हो, है ना, कोई भी नंबर हो, उसका 2 रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या फिर दो तरीके से लिख सकते हैं। एक नेगेटिव वे में लिख सकते हैं एंड एक पॉजिटिव वे में लिख सकते हैं, ओके ना। इस तरीके से देखो, मैं पीछे का बेस बना रहा हूं कि हम लोगों ने वंस एंड टूस, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे आए, हम लोग वहां पे किस तरीके से मूव किए, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली शॉर्टकट में मार के मैं जंप करूंगा डायरेक्ट वंस कॉम्प्लीमेंट पे। तो थोड़ा सा आपको पीछे का सिनेरियो बता दे रहा हूं कि हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ना स्टडी किया, ठीक है ना, क्यों चालू किया इसका स्टडी करना। तो आपने क्या देखा, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, 2 तरीके से नंबर होता है। इंटीजर्स वगैरह याद करो, इंटीजर जो पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा, जीरो भी होता है, नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव, दैट्स कॉल्ड इंटीजर्स, ओके ना। तो जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो कभी कभी होता क्या कि आपको क्वेश्चन बोल देगा कि नेगेटिव नंबर का बताओ कि बाइनरी नंबर क्या होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो इन सभी चीज को सॉल्व करने के लिए अपने पास तो पॉजिटिव के लिए सॉल्व करने पर रास्ता था, है ना। पॉजिटिव के लिए तो रास्ता अपने पास था कि ये बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्सा हो गया, ओबी सा बीसीडी कोड, ग्रे कोड, ये सब तो अपने पास था। लेकिन अगर कहीं पर नेगेटिव नंबर आ जाता तो उसका कोई सोल्यूशन अपने पास नहीं था, है ना। उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो अपने पास आइडिया नहीं था। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास 3 मेथड आया, है ना। पहला मेथड जो अपने पास होगा जिसको कहते हैं साइन मैग्नीट्यूड, है ना। साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, पहला मेथड ये हुआ। सेकंड मेथड जो कहलाता है वो कहलाता है वंस कॉम्प्लीमेंट, ओके ना। वंस कॉम्प्लीमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वंस कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग इसको आर माइनस वंस भी कहते हैं ना, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, इसको दूसरा नाम, सेकंड नेम, ठीक है ना। अगर थर्ड नंबर में बात करूं, तीसरा मेथड जो अपने पास है वो उसको कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट, एंड इसका जो सेकंड नाम होता है वो आर्स कॉम्प्लीमेंट होता है। अब ये आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहा हूँ, आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट क्यों कर रहा हूँ, जब मैं आर्ट्स वंस कॉम्प्लीमेंट को स्टडी करूंगा ना, तो वहां पे इसका क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, तो आपको समझा दूंगा किस तरीके से इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली अगर मैं टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो वहां पे उसको आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है।
अभी आपको ये चीज नया लग रहा होगा। अब देखो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके मैं आपको बता दूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं एक सभी चीज को एक प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ ना, एक ट्रैक पे लाके डाल रहा हूँ। जिसे आपने शुरू से अगर नंबर सिस्टम मेरा देखा होगा, नंबर सिस्टम का वीडियो देखा होगा, तो हर कॉन्सेप्ट एक प्लेटफॉर्म पे लाकर डाला हुआ, एक ट्रैक पर ही रखा हूं मैं, ताकि आपको कभी भूलोगे नहीं। अभी मैं यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका बताऊंगा। तो तरीका जो हमारा हो सकता है अलग हो निकालने का तरीका, इसलिए आप कभी डॉट में नहीं आएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। आप जिस मेथड से सीखे हो वही बेटर है, एंड मैं जो बता रहा हूँ वही बेटर है, ठीक है ना। तरीका अलग अलग भी हो सकता है निकालने का वंस कॉम्प्लीमेंट। मैं जो बताऊंगा ऐसा बताऊंगा कि तीनों जो ये मैंने तीन मेथड बताया ना, साइन मैग्नीट्यूड नंबर हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया, इन तीनों को मैं एक ट्रैक पे लाके डाल दूंगा, है ना। एक ट्रैक पे डालने से क्या होगा ना कि आपको कॉन्सेप्ट को याद करना नहीं पड़ेगा, एंड एक कॉन्सेप्ट से आप तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट पे सभी को डालूंगा, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करोगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइन मैग्नीट्यूड नंबर, एंड देखते हैं साइन मैग्नीट्यूड नंबर होता क्या। ओके, तो साइन मैग्नीट्यूड नंबर को देखो एंड समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहला जो हमारा टॉपिक है वो साइन मैग्नीट्यूड नंबर है, साइन मैग्नीट्यूड। ओके, अभी आपको सिर्फ समझना है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ लोगे एंड बना दोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं साइन मैग्नीट्यूड नंबर, एंड इसको मैं बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। अगर ये आप समझ में आ गया साइन मैग्नीट्यूड नंबर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एस एम से लिखेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म हम लोग एस एम से लिखेंगे, सिंपली एस एम। तो अगर इससे पहले स्टडी करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जैसे सपोज कर लो 101 लिखा है अपने पास, 101 एक बाइनरी नंबर दे रखा है, तो इस वाले बिट्स को कहते हैं, जो पहला स्टार्टिंग बिट होता है ना, उसको कहते हैं एमएसबी कहते हैं, है ना। एमएसबी कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। एंड जो लास्ट वाला बिट कहलाता है वो कहता है एलएसबी, है ना, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग पे नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि एमएसबी कौन कहलाएगा, एलएसबी कौन कहलाएगा, क्योंकि अभी हमको यहाँ पर यूज में आएगा, एमएसबी एलएसबी यूज में आएगा, ठीक है। चलो, अब एमएसबी अगर सपोज कर लो, अब एमएसबी पे सारा नंबर डिपेंड करेगा। एमएसबी अगर सपोज पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव रहता है तो हम लोग यहाँ मान लो सपोज कर लो मैंने +5 लिखा एंड एक मैंने लिखा -5, ओके ना, तो ये नेगेटिव है ना। तो अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अगर कोई नंबर पॉजिटिव होता है तो उसके लिए हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है, बाइनरी में उसको हम लोग 0 लिखेंगे। अगर कोई नंबर के आगे नेगेटिव लगा है तो उसके लिए मैं 1 लिखूंगा, ठीक है ना। बस ये दो कॉन्सेप्ट समझो कि पॉजिटिव के लिए 0 लिखूंगा एंड नेगेटिव के लिए 1 लिखूंगा, ठीक है ना। अगर ये दो कॉन्सेप्ट याद हो तो आप साइन मैग्नीट्यूड नंबर समझ लीजिए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं। सबसे पहले मैं देखो डायरेक्टली मैं टेबल्स के थ्रू कंपेरिजन करूंगा। तो एक टेबल में सबसे पहले लिखता हूँ बाइनरी का, है ना, बाइनरी, फिर लिखूंगा डेसिमल जो रहेगा विदाउट साइंड, विदाउट साइंड। एंड एक और जो हमारा टेबल रहेगा, अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा लिखा हुआ तो मैं इस तरीके से स्लाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट जो रहेगा डेसिमल, एक और डेसिमल ले लो, ये रहेगा विद साइंड, है ना। अब देखो एक्चुअल नंबर और फिर जो साइंड नंबर, इन दोनों में देखो क्या डिफरेंसेस है, मैं उस डिफरेंसेस को दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। चलो यहां से समझते हैं, थोड़ा सा टेबल बना लेता हूँ, इसको टेबल के फॉर्म में कर लेता हूँ, पीरियड। ओके, ठीक है ना, इस तरीके से कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डॉट ना रहे। आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा बेहतरीन तरीके से समझा दे रहा हूँ इसको। चलो लिखता हूँ सबसे पहले बाउंड्री। जीरो का बाउंड्री क्या होता है, 0 0 होता है ना। तो जीरो का बाउंड्री अपना होगा 0 0 0 0 0। मैं 3 बिट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ये अपना 3 हो गया, फिर 4 1 0 0, ओके ना। चलो यहीं तक और आगे बढ़ लो थोड़ा सा, 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर आगे 1 1 0 एंड देन 1 1 1। ये 7 तक मैंने लिखा, यानी कि डायरेक्टली मैंने 3 बिट का नंबर को लिख दिया है। अब अगर इसका डेसिमल वैल्यू देखोगे, 0 0 का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो 0 होता है, फिर 0 0 1 का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो 1 होगा, फिर 2 होगा, देन 3 4 देन 5 एंड देन 6 एंड देन 7, ओके ना। ये डेसिमल जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर इसके पीछे अगर ये साइन लगा होगा, अगर इस नंबर के पीछे थोड़ा सा समझो एंड देखो, यहीं से आपका साइन मैग्नीट्यूड नंबर सॉल्व हो जाएगा। इसके देखो सबसे पहला एमएसबी को देखो, यहाँ पर 0 है, दैट्स कॉल्ड, ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। एंड बाकी का दो बिट्स देखो, बाकी का बिट्स देखो 0 0 है, दैट्स कॉल्ड यहाँ पे 0 होगा, ओके ना। ये अपना +0 कहलाएगा। आगे का जो फर्स्ट बिट है एमएसबी जो है वो 0 है, ये अपना 1 कहलाएगा, इन दैट्स कॉल्ड +1 कहलाएगा। सिमिलरली ये 0 0 ये भी है तो +2
एंड प्लस 3 कहलाएगा। ओके ना, यहाँ तक हो गया। अब चलोगे 100, ये अपना 4 का वैल्यू होता है, बट जो फर्स्ट बिट है ना, फर्स्ट बिट देखो क्या अपने पास 1 है, ये तो नेगेटिव हो गया। मैंने क्या बोला कि नेगेटिव का मतलब 1 होना चाहिए, ये नेगेटिव क्या हो गया, 1 कहलाएगा। सॉरी, ये नेगेटिव मीन्स ये नंबर 1 मीन्स नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है, ये नंबर नेगेटिव है। एंड नेगेटिव कैसा होगा, 00 मीन्स जीरो नंबर, यानी कि 0 नेगेटिव हो गया, है ना, यानी 0 माइनस हो गया, मतलब -0 है ये। अब इसका वैल्यू, इसका मतलब होता है 1, सॉरी इसका मतलब होता है नेगेटिव, एंड 0 1 मीन्स 1, तो नेगेटिव 1 हो गया। सिमिलरली इस वाले इसका टर्म होता है नेगेटिव, है ना, एंड 10 मीन्स होता है 2, दैट इज कॉल्ड -2। एंड सिमिलरली इसका मीन्स, इस वाले मीन्स माइनस, एंड इसका मीन्स क्या हो जाएगा, 1 मीन्स -3, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि आप नॉर्मल डेसिमल नंबर पढ़ते हो, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो इस तरीके से दिखा रहा हूं, देखो। तो आपको नॉर्मल जो डेसिमल नंबर पढ़ते हो, इसको तो ऊपर से ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है ना, इस तरीके से देख लो। तो आप जो नॉर्मल डेसिमल नंबर पढ़ते हो, वो नॉर्मली जो डेसिमल पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 6 पढ़ रहे थे, बट अगर उसको सैंड के फॉर्म में पढ़ोगे ना, तो सैंड में अगर जीरो अपने पास बाइनरी में लिखा रहेगा तो 0 प्लस कहेंगे, 1 2 3 तक तो सेम चलेगा। जैसे आप 4 पे आओगे तो -0 कहला जाएगा, 5 को -1 कहते हैं, 6 को -2 कहेंगे, एंड 7 को -3 कहेंगे। ओके ना, तो ये इस तरीके से सैंड मैग्नीट्यूड नंबर लिखते हैं। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं अभी एक एग्जांपल लूंगा एंड उसके थ्रू आपको सॉल्व करूंगा इसका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल समझो। एग्जांपल लिखा है 0 1 0 0 1 0, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करना है आपको, इस चीज को कन्वर्ट करना ही हमारा दे रखा है सैंड मैग्नीट्यूड में, एंड इसको कन्वर्ट करना आपको डेसिमल नंबर पे। ओके ना, इस चीज को कन्वर्ट करना डेसिमल नंबर पे। तो कैसे करोगे, अब आपको पता है ये पहला बिट जो कहलाएगा वो हमारा MSB कहलाता है ना, MSB कहलाता है, एंड लास्ट वाला बिट कहलाएगा LSB कहलाता है। ओके, यहाँ तक आपको पता है। अब अगर फर्स्ट बिट 0 है, अगर फर्स्ट बिट 0 है तो वो नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इन केस अगर वो 1 होता तो वो नंबर नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बिट जो कहलाएगा उसके साइन के बारे में बता कि वो नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव है। बाकी जो रेस्ट बिट बचा ना, वो जो रेस्ट वाले बिट बचा वो हमारा जो कहलाएगा कि कौन सा नंबर है वो, ठीक है ना। जैसे 1 0 0 1 0, अगर इसको इस बाउंड्री को सॉल्व करोगे, जैसे 1 0 0 1 0, इस बाउंड्री को सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 18 आएगा। अब सॉल्व करो, इसका सॉल्व करने का तरीका मैं बताया शॉर्ट फॉर्म में कि क्या करो, आप ऊपर पावर लिख दो 0 1 2 3 4, ओके ना, इस तरीके से लिख दिया। अब 1 पे पावर 4, यानी 1 मीन्स 2 पे पावर 4, ठीक है ना, 16 हो जाएगा। ये तो टर्म 0 0 हो गया, एंड ये 2 पे पावर 1 मीन्स 2, तो 16 टू 18 हो गया, तो डायरेक्टली हम लोगों ने 18 लिखेगा। तो अब इसको प्रैक्टिस के थ्रू करोगे ना तो ऑटोमेटिकली 18 लिखाएगा, आपके माइंड में चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। वैसे जब इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन में शॉर्टकट बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये 18 हो गया। अब आगे क्या था, 0 था, तो ये प्लस लिखा जाएगा, दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो प्लस 18 होगा, यानी इस नंबर का, इस बैंडेड नंबर का जो अपना रिजल्ट होगा डेसिमल में प्लस 18 का रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल और समझता हूँ, क्योंकि आपको मेन यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। अगर आप समझ गए तो आप फिर लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगा, सभी चीज को मैं कंक्लूड करूंगा। अब एग्जांपल 1 0 1 0 0, ये एक नंबर मैंने लिया, सैंड मैग्नीट्यूड में नंबर लिया, एंड क्वेश्चन ने बोला कि कन्वर्ट करो, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट बिट कहलाता है वो उसका सैंड को बताएगा कि कौन सा नंबर है वो नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर है। तो फर्स्ट बिट क्या है, 1 है, तो ये कैसा नंबर होगा, ये नेगेटिव नंबर होगा। बाकी जो रेस्ट बिट बचा वो हमारा नंबर्स को बताएगा कौन सा वो नंबर है, ओके ना। तो 0 1 0 0 0 1 0 0, डेसिमल में तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल सिर्फ इसका वैल्यू है। ये 1 0 0 मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है 4, ठीक है ना। अब कैसे मैंने इसको 4 बोला, तो 1 0 0 लिखो एंड पावर को स्टार्ट करो 0 1 2 पावर, तो यहाँ पे ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 पे पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा। अब इस चीज को मैं याद कराया था कि आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद करना, आपको क्या कॉन्सेप्ट याद करना कि स्टार्टिंग करना है 0 से, 1 2 4 8 16, फिर उसके बाद 32, फिर 64, ठीक है ना। ये किस फॉर्म में है, ये 2 पे पावर 0 2 पे पावर 0 2 पे पावर 0 यहां से स्टार्ट करना, ठीक है ना। फिर 2 पे पावर 1 2 पे पावर 2 2 पे पावर 3 2 पे पावर 4, इस तरीके से आपको याद करना है। इन्हें हर टू दी पावर जितना भी रहेगा ना, 2 पे पावर जितना भी रहेगा उसका वैल्यूज को आप याद कर लो। तो यहाँ कितना 2 नंबर पे आ रहा है, दैट्स कॉल्ड यहाँ पे 4 होगा, 2 पे पावर 4 मीन्स 2 पे पावर 2 मीन्स 4 रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो 4 इसका वैल्यू हो गया, तो नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव मीन्स 4, ओके ना। अब इसका अगर एग्जांपल समझो, अब देखो यहाँ पे मैं इसका साइन मैग्नीट्यूड क्यों बता रहा हूँ, इसका रिजल्ट तो -4 आया, ओके ना। अब अगर ये -4 आया, लेकिन अगर आप इसको सपोज कर लो, इस चीज को अगर आप बाउंड्री में पढ़ते हैं तो क्या इसको बताते हैं, 1 0 1 0 0, इसको बाउंड्री में करोगे तो क्या आएगा, कन्वर्ट करोगे, तो देखो कन्वर्ट करता हूं मैं, लिखता हूं यहाँ पे, एंड देखो इसको बाउंड्री में सॉल्व करूंगा, तो पावर 0 1 2 3 एंड देन 4, ओके ना। 2 टू द पावर 4 मीन 16 होता है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 16, ठीक है ना।
प्लस 2 मीन्स 4 हो गया एंड बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 होता है। अगर इसको नॉर्मल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर दो 20 आता है, लेकिन अगर इसको देखो साइन मैग्नीट्यूड नंबर से सॉल्व किया तो -4 आया, तो यही चीज आपको समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि ऐसे में ये साइन मैग्नीट्यूड नंबर है, उसको कन्वर्ट करो आप डेसिमल में, तो इस तरीके से कन्वर्जन करोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक नंबर से लेकर मैं डेसिमल टू साइन मैग्नीट्यूड पे कन्वर्ट कर देता हूँ एंड फिर इसके बारे में इस टॉपिक को इन करता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट पे एंड टूस कॉम्प्लीमेंट पे चलेंगे, ठीक है। टॉपिक बहुत ही छोटा है, बहुत ईजी है, मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगा इसे, इसलिए अभी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। मैं जब इसका कंक्लूजन करूंगा जस्ट मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा इस चीजों को, साथ में तीनों का एग्जांपल लूंगा ना, साथ साथ पहले तीनों का एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से सॉल्व हो रहा था, ठीक है ना। और इस वीडियो को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से देखना। चलो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आगे, ओके ना। मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मैंने क्वेश्चन लिया, सपोज मैंने +18 लिया है ना, ये हमारा बेस 10 पे है, इसको कन्वर्ट करना आपको एसएम के फॉर्म में, साइन मैग्नीट्यूड नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो आपको पता है कि प्लस मीन्स 0 होता है ना, बाइनरी में उसको 0 लिखते हैं। अब मुझे 18 का बाइनरी नंबर पता होना चाहिए, तो हम लोग 18 का बाइनरी नंबर किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो बाइनरी नंबर लिखने का तरीका आप चाहते हो इसको डिवीजन मेथड से लिख लो, मैं ट्रिक्स भी साथ में लेके चलते जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप बार बार डिवीजन मेथड से निकालोगे नहीं 18 का, तो आपके पास ट्रिक्स भी है। ट्रिक्स कैसा रहेगा, आपको क्या याद करना था, आपको सिंपली याद करना है 1 2 4, 4 के बाद 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, इस तरीके से ये सीरीज याद कर लो, है ना। 1 2 पे पावर 0 मीन्स 1 होता है, 2 पे पावर 2 मीन्स 2 पे पावर 1 मीन्स 2 होता है, 2 पे पावर 2 मीन्स 4 होता है, 2 पे पावर 3 मीन्स 8 होता है। तो ये एक सीरीज होता है ना, जो सीरीज याद कर लो आप, या तो सिंपली हो जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, 8 को 2 से करो 16 हो जाएगा, 16 को 2 से करो 32 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी तरीके से याद कर सकते हो, जैसे 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 64 हो जाएगा, है ना। ये 2 पे पावर 6 हो जाएगा ना, 4 16 चौके 64, 2 पे पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं वैल्यूज को। तो अगर ये याद है ना, ये सीरीज याद है ना, तो आप इसका वैल्यूज को निकाल सकते हो। चलो इसके हमको कोई जरूरत नहीं, इसलिए इसको यहाँ पे से इरेज करो, है ना, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ओके। चलो तो मुझे लिखना है 18 का बाइनरी। देखो या लिखने का तरीका बता रहा हूँ। पहला मेथड क्या अपने पास कि डिवीजन मेथड से लिख सकते हो, 2 9 जा 18 कैरी 0 हुआ, ठीक है ना। फिर 2 4 जा 8 हो गया, कैरी 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, कैरी 0 हो गया, फिर देन 2 1 जा 2 कैरी 0। तो ये हमारा 18 का बाइनरी आएगा। क्या बाइनरी आएगा, स्टार्ट करते कैसे नीचे से, तो 1 0 0 1 0, ये हमारा 18 का बाइनरी आ गया, ओके ना। तो मैंने इस तरीके से लिखा। अब आपके पास और भी ऑप्शंस था। अब कैसा ऑप्शन था, आप इतना डिवीजन नहीं करोगे, एग्जाम में जब बैठोगे आप इतना डिवीजन नहीं करोगे, तो क्या करोगे आप यहाँ पे ट्रिक्स का यूज करोगे। जैसे आप क्या याद करना है कि 18 जो होता है ना, 18 से पहले जो आपने सीरीज याद किया ना 1 2 4 8 16 32 64 वो वाला सीरीज, तो 18 देखो किसके बाद या किसके पहले आ रहा है। तो अगर सीरीज देखोगे तो 1 2 3 4 सॉरी एक मिनट, 1 2 4 8 16, है ना। 16 के बाद क्या आएगा 32। तो अब आप देखो जो 18 है ना, जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब या अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 16 को ले लूं एंड 16 को लेकर मैं वहां पर 2 ऐड कर दूं तो हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कि 32 को ले लो, बाकी जो जितना माइनस करना है उससे माइनस कर दो, ये ऑप्शन है। तो हमारे पास इजी वे कौन सा होगा कि मैं 16 में 2 ऐड करूं। अब 16 कैसे लिखाएगा, इस 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 4 है ना, ये 2 पे पावर 4 होगा, दैट्स इक्वल 16 होगा। 2 पे पावर 4 कैसे लिखा सकता है, 2 पे पावर ऐसे लिखाएगा कि अगर 1 0 0 0 इस फॉर्म में अगर रहेगा, है ना, देखो पावर कैसे लिख रहा हूं मैं 0 1 2 3 4, है ना। अगर इस चीज को सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट लगेगा, सब 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा एंड ये 2 पे पावर 4 बचेगा। तो इस चीज को मैं ऐसा लिख रहा हूं। तो अगर मैं 16 को लिखना होगा तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा 1 0 0 0 0, है ना। 2 पे पावर 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसका जो मीनिंग होगा ये 16 होगा ना, इसका मतलब 16 होता है, डेसिमल में 16 होगा। अब इसमें क्या करना है, 2 ऐड करना, 2 का आपको बाइनरी याद है, 2 का बाइनरी क्या होता है 1 एंड 0, जब इसको ऐड करोगे तो 0 1 0 0 1, देखो ये दोनों सेम आ रहा है ना। तो इस तरीके से ट्रिक्स भी आपके पास है। अभी देखो मैं ट्रिक्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया क्योंकि मुझे समझाना था। अब जब मैं बनाऊंगा इसको बेहतरीन तरीके से तो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली 16 लिख कर लिखूंगा एंड उसमें 2 ऐड कर दूंगा एंड अपना रिजल्ट आ जाएगा बाइनरी, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर से हटाओ क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ये सब चीजें, ठीक है ना। ये चीज अपना पूरा कट करो, ये पूरा कट होगा ना, ओके। चलो तो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है 18 का बाइनरी। 18 का बाइनरी कैसे लिखना है, अभी देखो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। 18 का बाइनरी क्या होगा, तो 16 प्लस 2 हो सकता है, और 16 का क्या आएगा, ये 2 पावर 4 में आता है। 2 पावर का बाइनरी क्या होता है 1 0 0 0 0, ठीक है ना। कैसे लिखा मैं, 2 टू द पावर 4 मींस लास्ट वाले डिजिट पे
सिर्फ 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। ओके ना, अब कैसे 4 है तो 0 1 2 3 4 यहाँ तक आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पे 4 लिया। इसमें क्या करना है, ऐड करना है 2, मतलब 1 0 को ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 0 0 1 0। ये अपना नंबर हो गया। यानी ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो आगे में एक 0 ला के डाल दो, तो ये हमारा हो गया सैन मैग्नीट्यूड नंबर। ओके ना, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब इसको मैं एक स्टेप में भी लिख सकता था, ओके ना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना स्टेप चल रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज को मैं एक स्टेप में भी आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको सिर्फ समझा रहा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा समझाने में, क्योंकि अगर आप एक बार समझ में आ गया ना ये चीज, तो आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लोगे एंड टूस कॉम्प्लीमेंट भी आपको इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि आपको समझना है एक्चुअली में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा लास्ट एग्जाम्पल इस वीडियो का, इस टॉपिक का मैं लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। -4 बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करो आप सैन मैग्नीट्यूड नंबर में। ओके, तो -4 मीन्स माइनस क्या शो कर रहा है कि लास्ट में पहला जो एमएसबी होगा वो 1 होगा, एंड 4 का डायरेक्टली आपको बाइनरी लिखना है। 4 का बाइनरी क्या होता है आपको याद होना चाहिए, अगर याद तब भी नहीं है तो क्या होता है, 4 मीन्स क्या होगा, 2 होगा, एंड 2 कब हो सकता है, जो एक पीस 1 होगा, बाकी दो इस तरीके से होगा 1 0 0, मतलब सिर्फ एक 1 होगा, बाकी से 0 0 होगा। कैसे मैं इस तरीके से बोल दिया, देखो यहाँ पे होगा पावर 0 1 2, 2 पे पावर 2 बचा, बाकी सब 0 है ना, 2 पावर 2 बाकी सब 0, रिजल्ट अपने पास 4 आएगा। तो जो रिजल्ट अपना बाइनरी जो होगा वो 1 0 0 होगा, लेकिन नेगेटिव के लिए एक और 1 आएगा, तो अपने नेगेटिव के लिए एक और 1 लिख दो, एंड यहाँ पर इसका रिजल्ट लिखो। तो जो रिजल्ट अपने पास आएगा वो रिजल्ट होगा 1 1, है ना, ये नेगेटिव है ना, तो 1 1 0 0। ठीक है ना, ये अपना इस तरीके से इसको फॉर्म करेंगे। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर जो -4 का जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा था सैन मैग्नीट्यूड में, वो 1 1 0 0 हो रहा था। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा, जब आप इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन करोगे ना, जब इसका अर्थमेटिक मींस एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, तो बिट का जो रिक्वायरमेंट होता है ना वहाँ पे सेम चाहिए, या फिर बिट को मुझे एक्सपैंड करना रहेगा। ये जो बिट है ना, यहाँ पे मैक्सिमम कितने बिट, यहाँ पे मैक्सिमम 4 बिट का ये है ना, तो अगर इस 4 बिट को मुझे अगर एक्सपैंड करके 5 बिट में लिखना रहेगा, या अगर मुझे इसको 6 बिट में लिखना रहेगा, इसको किस तरीके से लिखते हैं, लेट्स कॉल, अगर मुझे सैन मैग्नीट्यूड वाले नंबर्स को अगर मुझे बिट को एक्सपैंड करके लिखना रहेगा, जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कोई एक नंबर है A3 A2 A1 एंड A0, ये कोई नंबर है ना जो सैन मैग्नीट्यूड में के फॉर्म में है। अगर मुझे इस 4 बिट को, ये कितने भी 4 बिट में है, अगर मुझे इसको एक्सपैंड करना रहेगा, इसके बिट को एक्सपैंड करना रहेगा, तो मैं क्या करूंगा ना, कि जो ये पहला नंबर क्या कहलाता है, एमएसबी कहलाता है ना, एमएसबी कहलाता है, तो एमएसबी से जस्ट बाद, है ना, एमएसबी से जस्ट बाद कह लो, या फिर अगर इधर से आओगे तो एमएसबी के जस्ट पहले, है ना, एमएसबी के जस्ट बाद आप वहां पे 0 को इंटर करोगे। कैसे करोगे, A3 यहाँ पे 0 0 जितना चाहो उतना बिट का बना सकते हो, A2 A1 एंड देन A0। इस तरीके से हम लोग बिट को इंक्रीज करते हैं इन सैन मैग्नीट्यूड नंबर में। अभी ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इसमें बताया इंक्रीज करने के लिए बिट में, तो वंस कॉम्प्लीमेंट भी इस तरीके से इंक्रीज करेंगे, या टूस कॉम्प्लीमेंट भी इस तरीके से इंक्रीज करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इसके लिए बताया हूं, अगर ये सैन मैग्नीट्यूड नंबर रहेगा, तो हम लोग अगर मुझे बिट को एक्सपैंड करना रहेगा, तो हम लोग इस तरीके से बिट को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो, यहीं पर वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ये एग्जांपल लिखा है ना, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 1 1 1 1 4 0 0। ओके, अगर मुझे इसके बिट को एक्सपैंड करना रहेगा, मानो सपोज अगर मुझे इसके बिट को 6 बिट में लिखना रहेगा, है ना, अगर ये 4 बिट को अगर मुझे 6 बिट में लिखना रहेगा, तो मैं किस बेसिस पे लिखूंगा, पहले तो एमएसबी को सेम लिख दूंगा, देन उसके बाद 2 0 को ऐड करूंगा, एंड 1 1 1 0 0, ये अपना नेक्स्ट बिट, यानी ये कितना होगी 6 बिट में। इसका आंसर हो गया -4 का रिप्रेजेंटेशन इन 6 बिट। ओके ना, तो समझ में आया किस तरीके से बिट का एक्सपेंडिंग करते हैं, किस तरीके से बिट को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा आता है, एक रेंज आता है ना, तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन मैक्सिमम कितना भी जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका रेंज की बात कर ले रहा हूं मैं, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि रेंज बताओ, रेंज ऑफ सैन मैग्नीट्यूड नंबर, है इसका रेंज बताओ। तो रेंज का एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ टू द पावर n माइनस वन, -1 से लेकर प्लस ऑफ टू की पावर n -1। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है रेंज निकालने का। जैसे रेंज मीन्स, जैसे सपोज कर लो कि अगर मुझे निकालना है रेंज, ये कितना बिट का, ये 4 बिट का है ना, तो मुझे इस 4 बिट का मुझे रेंज निकालना है कि 4 बिट का जो वैल्यू होगा, 4 बिट का जो बाउंड्री होगा, वो कहां से कहां तक नंबर को एग्जिस्ट कर सकता है, रख सकता है अपने अंदर में। तो मान लो सपोज मैंने बिट का जो वैल्यू लिया, इन n इज इक्वल टू मैंने 4 ले लिया, ठीक है ना, बिट का वैल्यू 4 लिया, तो माइनस ऑफ टू की पावर n -1 मीन्स 3 हो जाएगा, -1 टू लेकर प्लस ऑफ टू की पावर n -1 दैट्स इक्वल 3 हो जाएगा, -1। उसको जब सॉल्व करोगे तो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, -1 टू लेकर 8, है ना, -7 टू लेकर 7 तक। यानी कि जो नंबर 4 बिट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, वो -7 से 7 तक को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है
अगर आप 7 को रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो ना, ये +7 होगा, यहाँ पर ये +7 है। तो अगर मुझे सपोज कर लो, अगर आपको बाइनरी के फॉर्म में अगर 7 को सिर्फ सिंपली 7 को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो 111 लिखते हो, और अगर ये +7 प्लस है तो मीन्स यहाँ पे 0 लगा डालते हैं। तो कितना हो गया, 4 बिट हो गया। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बिट में हम लोग रिप्रेजेंट कितना कर सकते हैं, +7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मुझे +8 पे जाना रहेगा तो वहाँ पे बिट इंक्रीज कर जाएगा, है ना। और मिनिमम से मिनिमम कितना बिट चाहिए मुझे, मिनिमम से मिनिमम कितना नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -7 तक हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एंड रेंज देखते हैं, किस तरीके से रेंज निकालता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि बताओ कि 4 बिट का रेंज क्या होगा, 5 बिट का रेंज क्या होगा, है ना, इस तरीके से रेंज पूछ देगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, इसके बाद चलते हैं हम लोग मूव करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की तरफ, है ना। इसका ड्रॉबैक क्या है, उसके बाद हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट की तरफ मूव करेंगे। इसका ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक देख लो इसको थोड़ा सा, ड्रॉबैक्स देखो। तो ड्रॉबैक्स का मेन क्या, सबसे पहला मेन प्रॉब्लम क्या हो गया कि आप अगर +0 का लिखना रहेगा या -0 का रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा, तो +0 के लिए प्लस आ गया तो यहाँ पे 0 लिखूंगा, 0 का रिप्रेजेंटेशन बैंड में 0 होता है, माइनस के लिए क्या होता है 1 होता है, 0 के लिए 0 होता है, ठीक है ना। तो जो 0 का जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है साइन मैग्नीट्यूड नंबर में, वो 2 रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है 0 का, एक 0 0 एक 1 0 हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। जो 0 का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि 0 है ना, 0 या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव उससे मैटर तो नहीं करता है, 0 मींस पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना, वो 2 रिप्रेजेंटेशन हो रहा है 0 का, इसलिए ये अपने को यूजफुल नहीं रहा, ये अपने को पेंडिंग चला गया, यानी इसका कोई यूज नहीं रहा। अब इसके बाद अपना जो इंट्रोड्यूस होता है, न्यू नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, ये न्यू मेथड इंप्लीमेंट होता है जिसका कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड को एंड देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड होता क्या है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लिखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, वंस कॉम्प्लीमेंट, ओके ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, इस तरीके से लिखते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो आर माइनस वन निकालने के लिए समझाऊंगा, पहले हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सीख लेते हैं। तो चलो समझो, सबसे पहले यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालने का बेसिक तरीका, सबसे पहले क्या चलता है हम लोग प्लस, मान लो सपोज मैंने +8 बेस 10 लिया, मुझे इसको कन्वर्ट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट में। तो उससे पहले समझो कि अगर मुझे इसको एसएम के फॉर्म में लिखना होगा, है ना, अगर मुझे इसको एसएम के फॉर्म में लिखना होगा एंड अगर मुझे इसको साइन मैग्नीट्यूड सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना होगा तो क्या होगा। तो अगर मुझे एसएम के फॉर्म में लिखना होगा, डेट्स कॉल्ड साइन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना होगा, तो प्लस को हम लोग क्या करते हैं 0 लिखते हैं एंड 8 को क्या लिखते हैं 8 मींस क्या होगा, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा बाइनरी में क्या होता है 1 0 0 0, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव नंबर को साइन मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। सिमिलरली आपने जो पॉजिटिव नंबर को साइन मैग्नीट्यूड में लिखा, सिमिलरली आपको वंस कॉम्प्लीमेंट भी वैसे ही लिखता है ना। तो 0 1 0 0 0, ये अपना वंस कॉम्प्लीमेंट भी उसी तरीके से निकलता है ना। यानी कि पॉजिटिव नंबर का साइन मैग्नीट्यूड नंबर एंड वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर, अदर कि आपका टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर भी सेम ही होता है। यानी कि अगर मुझे +8 को रिप्रेजेंट करना रहेगा वंस में या टूज में या साइन मैग्नीट्यूड में, तो तीनों का रिप्रेजेंटेशन सेम ही होगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि मैं 8 को डायरेक्टली 1 0 0 किस तरीके से लिख दिया, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, इसको ट्रिक्स बता दे रहा हूँ कि आपको मैं एक चीज बताया हूँ कि कभी भी आप नंबर्स को लिखो ना तो एक फॉर्मूला याद करो, मैं बताया था पहले भी बताया हूँ, लेकिन अब फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ कि आप सिर्फ एक सीरीज याद कर लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 16 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 32 हो जाएगा, फिर 62 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला सीरीज याद कर लो। अब 8 कहां पर एग्जिस्ट करता है, तो 8 एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। अब इसका वंस का मतलब क्या होता है 2 की पावर 0, 2 का मीन्स क्या होता है 2 की पावर 1, 4 का मीन्स क्या होता है 2 की पावर 2 एंड 8 मीन्स क्या होता है 2 की पावर 3। अब ये 2 की पावर 3 कैसे आता है बताया था मैंने आपको ना, पहले बताते याद करो थोड़ा सा। 2 की पावर 3 कब होगा, जब अगर 1 0 0 ये रहेगा। अभी ऐसा कैसा होगा, मैंने कैसे बोला डायरेक्टली, यहाँ पे देखो अगर इस बैंड को कन्वर्ट करोगे आप डेसिमल पे, तो 0 लिखोगे पावर, 1 लिखोगे पावर, 2 लिखोगे देन 3 लिखोगे, तो सारा टर्म तो 0 है, तो इसका कोई तो वैल्यू नहीं होगा, लेकिन 1 की पावर 3 है ना, दैट्स कॉल्ड 2 की पावर 3 होगा, है ना, इंटू 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस बाकी सब तुम 0, इसका वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा। इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखा 8, है ना, 8 का बैंड क्या होता है 1 0 0 0, ठीक है ना। और आगे चलो क्वेश्चन आएगा तो अच्छी चीज को सॉल्व करूंगा। ये अपना रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, पॉजिटिव नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सेम ही होता है। चलो थोड़ा चलते हैं आगे, मूव करते हैं और नेगेटिव नंबर की तरफ मूव करके देखते हैं कि अगर मुझे लिखना होगा -8 का रिप्रेजेंटेशन करना होगा, है ना, इसको अगर मुझे -8 में लिखना होगा, मैं लिख रहा हूँ -8 ऑफ बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट में, ओके ना, वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना है मुझे। तो अगर मुझे -8 का लिखना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मेथड को एक प्लेटफॉर्म पे रहने देना। अगर एक ट्रैक पे रहेगा सारा मेथड,
एक कॉन्सेप्ट पे रहेगा तो आप कभी भूलोगे नहीं, इसलिए मैं हर चीज को एक कॉन्सेप्ट पे लाके डाल रहा हूँ। ओके ना? तो अगर मुझे -8 का वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना रहेगा तो आप सिंपली क्या करो कि +8 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, है ना? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, +8 का निकालो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ निकल जाएगा -8 का। समझे कॉन्सेप्ट? मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट? मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि +8 का पहले कॉम्प्लीमेंट निकालो। प्लस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0 1 प्लस को हम लोग 0 लिखते हैं एंड 1 को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 0 0 0 लिखते हैं एंड देन इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। ओके ना? तो 1 0 1 1 1 ये अपना हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -8। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -8 का इस तरीके से लिखेंगे। आपके पास मेथड है, अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड से बना सकते हो। ठीक है ना? देखिए मैं जो बताया, मैं इस मेथड को बताया और ये मेथड बेहतर है क्योंकि मैं इसी मेथड पे सभी चीज को लाके डाल दूंगा। ठीक है? चलो -8 को लिखने का फिर से मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ, सिस्टम ले रहा हूँ, उसको फिर से सॉल्व करता हूँ। मान लो मैंने मुझे -9 लेना है, बेस 10 है, ये कन्वर्ट करना मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक है ना? तो कैसे लिखता हूँ, क्या मेथड होता है? पहले +9 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो एंड उस पर कॉम्प्लीमेंट कर दो, ये अपना वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा -9 का। ठीक है ना? कैसे लिखना है मुझे? तो अब मुझे 9 का बाइनरी याद होना चाहिए, तो प्लस के लिए तो 0 लिखते हैं तो पता है अपने को, लेकिन 9 का बाइनरी मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे फिर डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पर। तो क्या मैं डिवीजन करूंगा उतना? डिवीजन तो नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि डिवीजन करना मतलब कि फिर टाइम वेस्ट करना, यार अपने पास उतना टाइम है नहीं। अपने को मतलब टाइम को यूटिलाइज करना है ना। तो अगर मुझे 9 लिखना है तो आपको वो सीरीज याद है ना, 1 2 4 8 16 32, ये सब सीरीज याद है ना? तो बस याद हो गया। अब आपको अगर सीरीज याद है तो आप देखो कि जो 9 है ना वो किसके नियर है। 9 जो किसके नियर है, तो 9 जो वो 8 के नियर है, तो अगर 8 + 1 कर दो तो हमारा 9 बन जाएगा। और 8 का मुझे पता है कि 2 की पावर 3 होता है एंड 2 की पावर 3 मीन्स क्या होता है? 1 0 0 ये होता है। अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो हमारा 9 का नंबर निकल जाएगा, है ना? तो देखो कॉन्सेप्ट लगाना, आपको स्मार्ट बनना है ना। आपको ऐसा नहीं कि रट्टू तोता की तरह सिर्फ रटना है, रटना नहीं है आपको। आप क्या कर रहे हो कि आप बाइनरी याद करो, 1 से लेकर 16 तक याद कर रहे हो। अरे भाई याद क्यों करोगे? आपके पास ट्रिक है ना, आपके पास नॉलेज है, तो आप क्यों याद करने जाओगे भाई? आपके पास ट्रिक है ना भाई, निकाल दो ट्रिक से, क्या दिक्कत है निकालने में? चलो क्या होता है, तो यार जब ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 1, इसको यहाँ पे से हटा दो, हाँ यहाँ ये लिख रहा था, इसी को हटाओ थोड़ा सा। हम लोग क्या लिख रहे थे? अगर मुझे इसका +9 का लिखना रहेगा तो क्या होगा? प्लस के लिए 0 होगा एंड 9 के लिए क्या होता है? 1 0 0 1 होता है एंड देन इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो 1 0 1 1 0 ये हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ एक दो एग्जाम्पल लेंगे एंड जब इसका क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो और बेहतर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है? चलो अब इसका जस्ट उल्टा चलता हूँ। उल्टा मीन्स क्या? रिवर्स करता हूँ। रिवर्स मीन्स एक नंबर दे रखा है, मान लो ये नंबर दे रखा है 1 1 1 मिनट, एक नंबर दे रखा है ना? एक नंबर दे रखा है 1 0 1 1 1, ये नंबर दे रखा है एंड बोल रहा है कि वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, जिसका सॉरी बेस 10 फाइंड आउट करो, डेसिमल नंबर निकालो। तो अब ये 1 जो शो करा ये मीन्स नेगेटिव नंबर। ये इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर एमएसबी 1 है तो नेगेटिव होगा, एमएसबी अगर 0 है तो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव ला के डाल दो, पहला पॉइंट। सेकंड स्टेप क्या करोगे? आप क्या कर रहे थे? आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका समझो कि आप पॉजिटिव नंबर का निकाला फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ये कर रहे थे ना? दैट्स कॉल्ड आपने कॉम्प्लीमेंट किया ना, नथिंग बट आपने कॉम्प्लीमेंट किया। तो आप इसका जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा मीन्स क्या करोगे? आप इसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे। तो ये जो नंबर था ना, ये नंबर क्या दे रखा है? 1 0 1 1 1, ये नंबर दे रखा है ना, इसका सिंपली आप क्या करो? कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 0 1 0 0 0 आ जाएगा एंड ये तो इसका साइन बताता था। लेकिन जो सेकंड जो नंबर कहलाता था ना, एमएसबी के बाद वाले जितने भी बिट्स कहलाते हैं उसका नंबर एक्चुअल नंबर कहलाता था। तो 1 0 0 मीन्स क्या होता है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मीन्स क्या होता है? 8 होता है। इट्स कॉल्ड माइनस ऑफ 8। ओके? तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब देखो मैं इतना स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इसको इतना स्टेप में नहीं करना है। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखना है ना? मैं होता अगर ऐसा तो मैं इसी तरीके से बनाता, मैं इतने स्टेप नहीं लिखता। मैं क्वेश्चंस देखता एंड माइंड में सारा ये जितना भी मैंने कैलकुलेशन बताया ना, इस सभी चीज को मैं माइंड में करता है, यहाँ पे प्लेस कर देता। ओके ना? इस तरीके से हम लोग प्लेस करेंगे। चलो आगे चलते हैं तो उसका रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसका रेंज होता है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका जो रेंज होगा ना, इसका भी एक रेंज होता है। इसका रेंज क्या होगा? सेम होगा साइन मैग्नीट्यूड का, साइन मैग्नीट्यूड के बराबर ही रेंज इसका होगा। ठीक है ना? अब इसका थोड़ा ड्रॉबैक पे बात कर लेते हैं। ड्रॉबैक से बात करने से पहले सबसे पहले अगर इसको मुझे बिट को इंक्रीज करना रहेगा, मान लो सपोज इसमें बिट जो दे रखा है A3 A2 A1 एंड A0 दे रखा है बिट। अगर मुझे इसका बिट को इंक्रीज करना रहेगा, है ना, अगर मुझे इसका बिट इंक्रीज करना रहेगा तो मैं इसके बिट को इंक्रीज कैसे करूंगा? आपको पता है ये साइन मैग्नीट्यूड में क्या कर रहे थे? अगर मुझे इसको साइन मैग्नीट्यूड में लिखना रहेगा, एस एम के फॉर्म में लिखना रहेगा, तो A3 एंड 0 0 लगा रहा था एंड A2 A1 एंड A0 ये लिख रहा था साइन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, है ना? अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना रहेगा तो क्या करूंगा? तो यहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट A3 रिपीट कर दूंगा, है ना?
ये धीरे धीरे रिपीट होगा A2 A1 A0 है ना, A0 इस तरीके से अपना वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखाएगा। ओके ना। तो अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर मुझे बिट को एक्सपैंड करना रहेगा तो जो एमएसबी रहेगा एमएसबी को रिपीट कर दूंगा। अगर सैंड मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रहेगा तो एमएसबी से पहले वाला डिजिट पे हम लोग 0 लगा देंगे तो हमारा जो बिट लेंथ है ना वो बिट लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम क्या है, अब मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि अपने को एक्चुअल प्रॉब्लम समझना है। क्योंकि मुझे पता है, मैं शुरू से थ्योरी जान रहा हूँ कि हम लोग जो यूज करते हैं हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका ड्रॉबैक्स है। एंड एसएन जो है ना सैंड मैग्नीट्यूड नंबर, इसमें भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स था। क्या ड्रॉबैक्स था, यहाँ पे जो जीरो का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 2 रिप्रेजेंटेशन दे रहा था जीरो का, है ना। जीरो का जो रिप्रेजेंटेशन था 2 रिप्रेजेंटेशन था, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं कर पाए। तो सिमिलरली क्या होता है कि जो मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, यहाँ पर भी जीरो का जो रिप्रेजेंटेशन था वो 2 रिप्रेजेंटेशन था। कैसे रिप्रेजेंटेशन 2 था, तो यहाँ पे ड्रॉबैक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहा हूँ कि ड्रॉबैक्स क्या है। तो हम लोग यहाँ से मूव करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट पे मूव करेंगे। ठीक है ना। ड्रॉबैक्स क्या ड्रॉबैक्स है अपने पास, पहला जो जीरो का मान उसको जीरो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जीरो। तो नेगेटिव जीरो के लिए क्या था, पहले पॉजिटिव जीरो लिखो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है ना। तो पहले पॉजिटिव जीरो लिखो एंड नेगेटिव जीरो लिखो। ओके ना। तो पॉजिटिव जीरो के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है, प्लस के लिए जीरो, जीरो के लिए जीरो। नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है जिन्हें जीरो जीरो एक वंस कॉम्प्लीमेंट में इस तरीके से जीरो का लिखाता है। अगर मुझे नेगेटिव जीरो का लिखना रहेगा तो क्या करता हूं मैं, पहले अगर नेगेटिव है या तो क्या करता हूँ, नेगेटिव के मतलब अगर प्लस प्लस जीरो का लिखूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है ना। तो प्लस जीरो का क्या होता है, जीरो जीरो होता है, जीरो जीरो, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 1 आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड 1 1। ये अपना वंस कॉम्प्लीमेंट में आ गया। नेगेटिव जीरो का जो रिजल्ट आता है वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 1 होता है, एंड प्लस जीरो का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट जो निकलेगा वो 0 0 होगा। ठीक है ना। यानी जीरो का जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो 2 रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है, 0 0 एंड देन 1 1। तो प्रॉब्लम आ गया, ये तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये तो अपना होना, इसको इसी को तो चीज को तो अवॉइड करना है अपने को। ये तो हो गया, यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया। दैट्स कॉल्ड हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज नहीं करते। पहला प्रॉब्लम, पहला मेजर प्रॉब्लम ये हो गया, ये पहला ड्रॉबैक्स ये हो गया। एंड सेकंड ड्रॉबैक क्या आया अपने पास, सेकंड ड्रॉबैक एक और आ गया। सेकंड देखो, सेकंड वाला ड्रॉबैक क्या हो गया, सपोज करो एग्जांपल के तौर पर ले लो, मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1 0 0 0, ये नंबर मैंने लिया एंड उसको एडिशन करना है 1 1 0 0 0 के फॉर्म में एडिशन करना है। अगर मुझे ऐड करूंगा ये सारा कैसे, किस फॉर्म में, ये वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। अगर मैं इसको एडिशन करूंगा, सपोज एडिशन करूंगा, तो 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0 0 0 1 1 0। ठीक है ना, कैरी 1 एंड 1 1 0 कैरी 1, ये कैरी 1 आ गया, ये कैरी जनरेट हो गया ना, ये कैरी जनरेट हो गया। तो अगर इन केस अगर एडिशन में कैरी जनरेट होता है तो मुझे फिर से एडिशन करना पड़ेगा, यानी इस कैरी को लाकर यहाँ पे फिर से एडिशन करना पड़ेगा एंड उसके बाद अपना रिजल्ट आएगा, है ना, उसके बाद अपना रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम था जीरो का रिप्रेजेंटेशन 2 हो गया, एंड देन अगर इनकेस कैरी जनरेट होता है तो हम लोग फिर से उसका एडिशन करते हैं ना। तो मतलब कि मुझे एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ जाता है कहीं अगर जनरेट होता है तो। ये 2 ड्रॉबैक्स याद रखना, प्रॉब्लम करके पूछ देता है कि बताओ वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या ड्रॉबैक्स होगा एंड टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या ड्रॉबैक्स नहीं था। ठीक है ना, उसको इंप्लीमेंट किया गया, उसको यूज किया गया। तो ये प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम होगा। अब इन चीज को रिजोल्व करेंगे हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट में, इसी चीज को रिजोल्व करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट पे एंड देखते हैं इस चीज को रिजोल्व करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट मूव करने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था जिसका नाम था आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना। आर माइनस वन निकालने के लिए मैं नहीं बताया, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए नहीं बताया। एग्जांपल ले लो 3 6 3 2, एक बेस मान लो बेस 10 दे रखा है। ठीक है ना, इसका निकालना है आपको आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आर होता है जो है वो आर होता है अपना बेस होता है, ये अपना आर कहलाएगा। आर माइनस वन मीन 10 माइनस 1, दैट्स कॉल्ड 9th कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अगर मुझे 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 9 9 9 3 टाइम्स लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 बिट्स में तो 3 टाइम्स लिखेंगे, अगर 2 बिट में रहेगा तो 2 टाइम्स लिखेंगे। और बाकी जो भी नंबर दे रखेगा, जिस 632 दे रखा है ना यहाँ पर, उसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट आएगा 367, ये रिजल्ट आया। दैट्स कॉल्ड ये अपना आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, या फिर कह लो कि ये 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके ना, इस तरीके से हम लोग आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल और ले लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल एक और ले लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। प्रॉब्लम क्या, मान लो सपोज 632 दे रखा है, देगा बेस 7 दे रखा, बोल रहा है कि आप निकालो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, आर माइनस वन मीन 7 माइनस 1, दैट्स कॉल्ड 6 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर 6 निकालना रहेगा तो जितने बिट का नंबर है उतने टाइम्स 6 को लिख दो एंड देन जो नंबर दे रखेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, ये कट गया, 34 आ गया आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। ओके ना, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट 34 आ गया। इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं अपने को, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से फाइंड आउट होता है। चलो अब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा टूज कॉम्प्लीमेंट पे, जिसको हम लोग आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, है ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टूज कॉम्प्लीमेंट है, टूज कॉम्प्लीमेंट। एंड ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इसके बाद हमारा ये टॉपिक, ये नंबर सिस्टम भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको कहते हैं आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं।
ओके, चलो अब सिंपल प्रॉब्लम बताता हूँ। अगर मुझे सपोज कर लो कि प्लस 10 को रिप्रेजेंट करना रहेगा बेस 10 में, इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे सबसे पहले एसएम के फॉर्म में, है ना, इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे वंस के फॉर्म में, एंड इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे टूस के फॉर्म में। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन जो होगा ना वो सेम होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर चीज को एक ट्रैक पे लाके रखो, हर कॉन्सेप्ट को एक ट्रैक पे लाके रखो, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट आपका एक ट्रैक पे रहेगा तो आप कभी भटकोगे नहीं, आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। आपको मैं ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, चलो वंस कॉम्प्लीमेंट ये साइन मेथड क्या होता है, प्लस के लिए 0 लिखता हूँ, 10 के लिए आपको पता है 10 होता है। सिमिलरली अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव के लिए 0 एंड 10 होगा। सिमिलरली अगर मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट भी निकालना रहेगा ना पॉजिटिव नंबर के लिए, सिमिलरली वही नंबर अपने को सेम ही होगा, यानी तीनों का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो पॉजिटिव नंबर के लिए वो सेम होता है। नहीं एक्चुअल आपको पता क्या चला यहाँ से, आपको ये पता चला कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेगेटिव नंबर का स्टडी करते हैं ना। आपने ये चीज सीखा ना कि हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर के बारे में निकालेंगे यहाँ से। चलो थोड़ा सा नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके ना, तो अगर मुझे -10 का रिप्रेजेंटेशन देखना होगा बेस 10 में, ये अपना को निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट में निकालना है, ठीक है। तो माइनस में आपको पता है कि लास्ट में 1 आए, एमएसबी जो रहेगा अपना 1 रहेगा। अब आपको पता है कि 10 का मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा। तो आप याद करो वंस कॉम्प्लीमेंट को, याद करो कि अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना रहता था, मान सपोज अगर -10 का अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा ना, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना रहता था, क्या करते थे हम लोग, +10 को लिखकर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट कर देते थे। यही कर रहे थे ना कि इसका कॉम्प्लीमेंट करने से हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट निकल रहा था। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, अब मुझे निकालना है इस टूस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आर्स कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, एंड इस वंस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट को वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं r-1 में अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो हमारा आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या, समझो थोड़ा सा। r-1 में अगर 1 को ऐड कर दो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दैट्स फॉर आप अगर वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दो एंड उसमें 1 को ऐड कर दो तो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, मैं कॉन्सेप्ट क्या दे रहा हूँ, समझो यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे -10 दे रखा रहेगा तो मैं +10 का कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगा, यानी +10 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगा एंड उसमें 1 को ऐड कर दूंगा तो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट निकल गया, यानी जो ओवरऑल जो निकलेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा। तो +10 का क्या होता है, प्लस के लिए 0 एंड 10 के लिए 10 इसका कॉम्प्लीमेंट कर लो, +1 ऐड कर दो तो 1 इसमें 1 को ऐड करो तो जो रिजल्ट अपने पास आएगा वो रिजल्ट होगा 10110, ठीक है ना। ये अपना टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो समझो मैंने कैसे बताया, मैंने बताया कि अगर मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा, मैं देखो कंक्लूड, मैं चैप्टर्स को एंड करके कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि अब कंक्लूड हो गया, ये ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस को जब सॉल्व करूँ तब समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने क्या, अगर मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। अगर उसमें मैं 1 ऐड कर देता हूँ, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं, r-1 कहते हैं ना, तो r-1 में अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो r-1 + 1 दैट्स कॉल्ड -1 कट जाएगा, इस यहाँ पे लिखो r-1 + 1 कर दो तो 1 कैंसिल हो जाएगा, आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट बचा। तो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए r-1 कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं 1 ऐड कर दूं दैट्स कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं 1 ऐड करूं मैं टूस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, है ना। तो बस वही मेथड तो लगाया मैं दोस्त। एग्जांपल और ले लो, थोड़ा सा एग्जांपल और ले लो, देखो एग्जांपल और ले लो। मैं इसका जस्ट थोड़ा सा रिवर्स चल जाता हूँ, ठीक है, रिवर्स कर लेता हूँ। 10 ये अपना टूस कॉम्प्लीमेंट है एंड इसको निकालना है अपने को बेस 10 पे निकालना है ना। तो कैसे निकालोगे, ये तो आपको पता है कि ये नेगेटिव नंबर है, वंस क्या शो करता है, एमएसबी क्या शो करता है कि नंबर कैसा नेगेटिव नंबर है, तो डाल दो यहाँ पे नेगेटिव, पहले सबसे पहले नेगेटिव डाल दो। अब इसको कैसे निकाला था आपने, सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला फिर उसका उसमें 1 ऐड किया, इस तरीके से मेथड से निकाला ना, अपना टूस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। तो आप इसका जस्ट उल्टा रिवर्स प्रोसेस चलो, पहले 1 को माइनस करो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, इसको हमारा बेस 10 निकल जाएगा। चलो तो 1 में क्या करोगे, 1 को माइनस करोगे सॉरी, तो 1 को अगर माइनस करो तो सब बीट में यहाँ पे डाल दो, 0 डाल दो, है ना। अगर 1 माइनस करोगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 10101, ये रिजल्ट आ गया माइनस करने पे। अब इसका क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट 10101, तो कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या रिजल्ट आएगा 01010, ठीक है ना। ये 0 ये पहला पे क्या आता है, इसका साइन शो करता है, इसका मतलब नहीं बनता। ये 1010 मींस 10 हो गया, दैट्स कॉल्ड 10, यानी कि अपना जो रिजल्ट आएगा वो 10 आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। बाकी जो अब अपना एमसीक्यूज लगाऊंगा ना, इस वीडियो को खत्म होने के बाद हम लोग इसके एमसीक्यूज लगाएंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे। अब थोड़ा सा मैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे मूव करता हूँ, क्योंकि ज्यादा बताने से फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अगर ज्यादा बता भी दूंगा तो आप बाउंस कर जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे दूंगा तो फिर आपका क्वेश्चन इजी वे बन जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। मैथमेटिक्स का पार्ट में ज्यादा थ्योरी बता नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं ना। चलो हम लोग थोड़ा सा एक पार्ट में एक थोड़ा सा मैं वीडियो में कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि आपने आप क्या क्या चीज पढ़ा। तो कंक्लूजन देखो, यहाँ पे मैं कंक्लूजन का टॉपिक लिख रहा हूँ, कंक्लूजन।
कि आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, क्योंकि कंक्लूजन बहुत जरूरी है। मैं हर वीडियो में कंक्लूड करता हूँ सभी चीजों को, कंक्लूजन बहुत जरूरी है। तो पहले लिखो बाइनरी, लिखो बाइनरी, फिर लिखो वंस कॉम्प्लीमेंट एंड लिखो टूस कॉम्प्लीमेंट एंड लिखो बस वंस। एक और लिख छूट गया ना, एक मिनट, एक छूट गया, साइन मैग्नीट्यूड नंबर छूटा है ना। तो एक लिखो एसएम एंड एक लिखो वंस कॉम्प्लीमेंट एंड एक लिखो टूस कॉम्प्लीमेंट। ओके ना, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड देन टूस कॉम्प्लीमेंट। चलो बाइनरी लिखो, सबसे पहले बाइनरी लिखो, क्या होगा 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 ये होता है ना। फिर हो गया 1 0 0, फिर देन 1 0 1, 1 1 0 एंड देन 1 1 1। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको एक बार याद कराते रहो। ये 0 0 0 में 0 का होता है, 0 डेसिमल का होता है, ये 1 होगा, 2 होगा, देन 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि देखो किस तरीके से लिखते हैं, यानी कौन किसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब अगर मैं एसएम की बात करूँ, यानी साइन मैग्नीट्यूड नंबर के बारे में बात करूँ, तो जो फर्स्ट बिट कहलाता है एमएसबी बिट कहलाएगा। वो अगर 0 रहेगा तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, अगर वो 1 है दैट्स कॉल्ड वो नेगेटिव नंबर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर है अपना वो पॉजिटिव नंबर है, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है ना, तो हम लोग को पॉजिटिव नंबर में तीनों का रिप्रेजेंटेशन सेम होता है, यानी एसएम का हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट, तीनों का रिप्रेजेंटेशन सेम होगा। लेकिन नेगेटिव नंबर में रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। ठीक है, आपने ये चीज सीखा। तो 0 मीन्स पॉजिटिव होगा, एंड देखो पहला बिट क्या बताता है, इसका साइन बताएगा, एंड 0 0 मीन्स 1 हो गया। पहला बिट क्या बताता है, पॉजिटिव, एंड 0 1 मीन्स 1, सो ये 0 हो गया, एंड +1 +2 एंड देन +3। सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम होगा, +1 +2 एंड +3, क्योंकि आपको पता है कि रिप्रेजेंटेशन तीनों का सेम होता है पॉजिटिव वाले में। ठीक है ना, +1 +2 एंड देन +3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो अब गड़बड़ क्या होता है, गड़बड़ होता है नेगेटिव नंबर से। तो ये 1 1 1 क्या शो कर रहा है, मैं यहाँ पे इसको अलग कलर से दिखा रहा हूँ। देखो ये 1 1 मीन्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये 1 मीन्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड देन ये 1 मीन्स क्या होगा, नेगेटिव, ये 1 मीन्स क्या होगा, नेगेटिव। ओके ना, अब देखो 0 0 जो लिखते हैं, इसका अगर बाइनरी के फॉर्म में देखो तो 0 0 को हम लोग 0 कहते हैं, 0 1 को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, 1 0 को हम लोग क्या कहते हैं, 1 0, 1 0 मीन्स क्या कहते हैं, 2 कहते हैं, एंड 1 1 मीन्स 3 कहते हैं। दैट्स कॉल्ड एक जो साइन मैग्नीट्यूड नंबर होता है उसमें एक पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव 0 का अलग रिप्रेजेंटेशन हुआ, नेगेटिव नंबर का अलग नेगेटिव 0 का अलग रिप्रेजेंटेशन हुआ। दैट्स कॉल्ड यहाँ पे जो 0 का रिप्रेजेंटेशन हो रहा था वो दो मेथड से हो रहा था। ये पहला मेजर ड्रॉबैक था, यानी साइन मैग्नीट्यूड नंबर का ड्रॉबैक। फिर अब हम लोग चलते थोड़ा सा वंस कॉम्प्लीमेंट में। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या कर रहे थे कि जो भी नंबर था उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल दे रहे थे, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे ना। तो कॉम्प्लीमेंट निकालो, चलो समझते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जब इसको मैं अलग कलर से ले रहा हूँ, ये कलर रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा, 1 मीन्स नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव सभी में नेगेटिव रहेगा। अब अगर 0 0 को अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 0 मीन्स जैसे यहाँ पे 0 0 कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, 1 1 बन जाएगा। 1 मीन्स क्या होता है, 3 होता है, दैट्स कॉल्ड ये नेगेटिव 3 हो जाएगा, नेगेटिव 3। सिमिलरली 0 1 मीन्स 1 0 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो -2 हो जाएगा, फिर -1 फिर -0। ओके ना, ये एक एक्स्ट्रा पड़ गया माइनस। हाँ चलो, तो ये होगी। लेकिन देखो यहाँ पर भी जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, एक -0 का अलग रिप्रेजेंटेशन हुआ एंड एक +0 का अलग रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर आप समझ रहे हो कि वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 का भी 2 रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन यही मेथड, यही चीज टूस कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, इसलिए अपने को टूस कॉम्प्लीमेंट ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, चलो टूस कॉम्प्लीमेंट देखो। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट आया उसमें हम लोग 1 को ऐड करते हैं, है ना। जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट आया उसमें हम लोग 1 को ऐड करते हैं। अब जो कैसे ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेकर समझा दे रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो अपने पास क्या है, सबसे पहले तो 1 1 1 एमएसबी है, तो मतलब यहाँ पे हमारा नंबर जो कितना होगा, सब नेगेटिव नेगेटिव नंबर होगा। अब क्या बचा, ये 0 0 बचा ना, 0 0 बचा। इसको क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। इसमें क्या करूंगा, 1 को ऐड करूंगा, जो रिजल्ट आएगा वो 1 0 0 आएगा। ओके ना, 1 0 0 रिजल्ट आएगा। यहाँ पे इक्वल दे दो, दैट्स कॉल्ड ये 4 होता है। ओके ना, ये 4 हो जाएगा, तो -4 हो गया, फिर -3 होगा, -2 होगा, एंड ये -1 हो जाएगा। ओके ना, अब सबको सॉल्व कर लोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। जब इसको सॉल्व करोगे 1 1 का अगर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो -1 आएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो आपने क्या देखा कि 0 का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये देखो सिर्फ +0 का रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ सिंपली एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो गया 0 का। लेकिन 0 का और कहीं भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, सभी नंबर्स का यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिला। लेकिन यहाँ पर 0 का जो रिप्रेजेंटेशन था वो यूनिक नहीं था, यहाँ पर भी 0 का रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं था, है ना। तो यहाँ पर अपने टूस कॉम्प्लीमेंट में 0 का रिप्रेजेंटेशन यूनिक था, इसलिए हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हुआ सभी नंबर्स का। अब थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा और एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ सभी चीजों को, क्या क्या आपने पढ़ा इस वीडियो में। आपने फिर दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि अगर आपको बिट को एक्सपैंड करना रहेगा, तो मान लो सपोज कोई नंबर अगर A3 A2 एंड A1 एंड A0 दे रखा रहेगा, अगर मुझे उसको अगर साइन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बिट को एक्सपैंड करना रहेगा तो कहाँ पे एक्सपैंड करते हैं, तो हम लोग A3 एंड जो एक्सपैंड करना रहेगा मुझे, मैं एक्सपैंड करूंगा इसके बाद वाले टर्म पे एक्सपैंड करूंगा, एंड देन जो नंबर रहेगा A2 A1
एंड ए नॉट, इस तरीके से एक्सपैंड होगा। अगर वो नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट में रहेगा, अगर वो एग्जाम्पल वंस कॉम्प्लीमेंट में रहेगा, तो जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे ना, हम लोग जो एक्सपैंड करेंगे, हम लोग पहले वाले बिट को एमएसबी को एक्सपैंड करेंगे, दैट्स कॉल्ड ए3 ए3 ए3, एंड जो अपना नंबर नॉर्मली जो नंबर रहता है वो ए3 ए2 ए1 ए नॉट, ये नंबर हो जाएगा। अगर मुझे वो नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट में रहेगा, है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट में रहेगा, तभी ये जो नंबर एक्सपैंड होगा ना, वो जो नंबर एक्सपैंड होगा, इस ये कलर लिख लो, तो अपना जो एमएसबी के पहले जो भी नंबर आएगा, एमएसबी से पहले अपने को 0 लगाना है ना, तो ए3 ए2 ए1 एंड ए नॉट। अब इसका एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो सपोज टूज कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो अगर कोई नंबर दे रखा रहेगा 1010, ये इस तरीके से ये नंबर दे रखा है, ठीक है ना, 1010 ये नंबर दे रखा है टूज कॉम्प्लीमेंट में। मुझे बोलेगा ये 4 बिट, मैंने इसको 5 बिट में लिख के देखो, तो 5 बिट में लिखना रहेगा तो क्या करेगा, आगे एक 0 लगा दूंगा, ये अपना टूज कॉम्प्लीमेंट में होगा इस तरीके से। अगर मान लो सपोज ये ये अपना टूज कॉम्प्लीमेंट में हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये अपना इस तरीके से बिट को एक्सपैंड करते हैं। ज्यादा डीपली में समझाने को बात नहीं है इसलिए, क्योंकि ये सब इजी है, आपको बेसिक चीज है। अब तीसरा पॉइंट आपने क्या सीखा, तीसरा पॉइंट आपने क्या सीखा, रेंज देखा, है ना। तीसरा पॉइंट आपने क्या कंक्लूड किया कि रेंज, जो रेंज होता है, मान लो साइन मैग्नीट्यूड का जो रेंज होता है वो वंस कॉम्प्लीमेंट के रेंज के इक्वल होता है। क्या होता है इक्वल, माइनस ऑफ 2 टू द पावर n माइनस वन, ये ब्रैकेट क्लोज रहेगा, से लेकर कहां तक रहेगा, प्लस ऑफ 2 टू द पावर n -1 टू -1, ठीक है ना। ये अपना रेंज होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, ये साइन मैग्नीट्यूड का एन वंस कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अब अगर टूज कॉम्प्लीमेंट का अगर रेंज निकालना होगा, तो जो रेंज होगा ना, माइनस ऑफ 2 के पावर n -1, ठीक है ना, ये इतना 2 टू पावर n -1, ठीक है ना, ये इसका रेंज होता है। ओके ना, ये इसका रेंज होगा। ये रेंज कैसा होगा, इस तरीके से इसका रेंज को डिफाइन करते हैं। ओके ना, तो इसका रेंज होगा, यहाँ पर ये माइनस छूट गया, तो माइनस लगा देना, यहाँ पर ये -1 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग रेंज को डिफाइन करते हैं। ये रेंज आपने सीखा। अब एक यहाँ पे पॉइंट, एक लास्ट टॉपिक बच गया, छूट गया लास्ट टॉपिक, ये रेंज वाला देख लेना। एक थोड़ा सा टॉपिक बचा, वो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट बच गया, है ना। आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा, आप याद करो, r -1 कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा, तो अगर मैं r -1 कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं +1 कर दूं, डेट्स कॉल्ड 1 1 कैंसिल हो, डेट्स कॉल्ड आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो जैसे आपने r -1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे थे ना, उसमें आप 1 को ऐड करोगे तो हमारा आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। समझता हूँ कैसे निकलेगा, तो एग्जांपल ले लो थोड़ा सा। एग्जांपल कैसे लोगे देखो, क्योंकि हर चीज को मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए, है ना। एग्जांपल लो 632, तो बेस 7 दे रहा है, इसका पूछ रहा है कि आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या होगा। तो आपको आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालने नहीं आता एग्जांपल के तौर पर, तो आपको r -1 कॉम्प्लीमेंट निकालने आता है ना, तो r -1 कैसे निकलेगा, तो 7 - 1 डेट्स को 6 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो 6 मींस 3 टाइम्स 6 लिखेंगे एंड 632 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आएगा यहाँ पे 34 आएगा। ये अपना हो गया r -1 कॉम्प्लीमेंट निकला। मुझे निकालना है आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसमें अगर 1 को ऐड कर दोगे तो 35 आ जाएगा, डेट्स कॉल्ड ये हमारा आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का। इस यहाँ तक हमारा पूरा ये चैप्टर नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा, हर टॉपिक मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया। तब भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे बताना। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चंस वाले सीरीज को एक बार वीडियो देख लेना, मैं अभी इसके बाद क्वेश्चन वाला सीरीज को एक वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसके वीडियो भी देख लेना। तो उसका वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एंड हमारे अंदर में कहाँ पर कमी रह गई, आपके अंदर में कहाँ पर लैग कर रहा है, तो उस लैग का कमी, वो आपका कमी पता चल जाएगा। तब आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा कि बताओ देखो आपके पास ये प्रॉब्लम हो रहा था, आपने ये नहीं सीखा। क्योंकि देखो एग्जाम तो सभी दे रहे हैं ना, एग्जाम के लिए तो सभी दे रहे हैं, प्रॉब्लम आप में अंदर है ना। एग्जाम तो निकलने वाला निकाल ही ले रहा है, प्रॉब्लम आपके अंदर, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।